Forex trading. Forex trading. Forex trading. Forex trading. Forex trading. Illegal. Illegal. तो क्या हमें इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से जेल हो सकती है? क्या हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है? तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो देख मेरे भाई, बेसिकली अभी अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंडिया में इलीगल है, क्योंकि फॉरेक्स से हम कोई भी इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे इसलिए। तो बात की जाए तो ड्रीम 11, पोकर, रमी सर्कल, ये सारे गैम्बलिंग गेम है और फुल लक बेस्ड गेम है, तब भी हमें उसके एड्स टीवी पर, मोबाइल पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खुलेआम देखने को मिलती है। तो बात की जाए तो अंडर द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग जितने भी लक बेस्ड गेम है वो सारी इंडिया में इलीगल है, जैसे कि लूडो हो गया, रमी सर्कल, एविएटर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये सब इंडिया में इलीगल है, तब ये इंडिया में ऑपरेट कैसे करते हैं? तो एक लूप होल होता है, उसकी मदद से इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि पिछले साल आरबीआई ने एक फॉरेक्स ब्रोकर की बैन लिस्ट जारी की थी, उसमें एक्सिस का भी नाम था। ऐसा इसलिए क्योंकि 7-8 साल पहले इंडिया में ऐसे ब्रोकर भी थे जो फर्जी ब्रोकर थे, उसने सारे इंडियन लोगों का पैसा लूट के भाग गए थे। अभी भी इंडिया में ऐसे ब्रोकर अवेलेबल है, तो उनसे बच के रहियो। तो क्योंकि ऐसा स्कैम हमारे साथ ना हो, इसलिए आरबीआई हर एक साल एक बैन लिस्ट जारी करती है, रेदर देन एक अलर्ट लिस्ट जारी करती है, ताकि हमारे साथ ऐसा स्कैम होना इसलिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही कुछ, एक फर्जी ब्रोकर आता है, स्कैम करके चला जाता है, लेकिन उसकी वजह से सारे ट्रस्टेड ब्रोकर का नाम खराब हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू फेमा एक्ट, जब भी आप किसी ब्रोकर के अकाउंट पर डिपॉजिट करते हो या फिर विड्रॉ करते हो तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो आप बोलोगे कि इतने रेगुलेशन से ऊपर से फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है, तो ये सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में ऑपरेट कैसे करते हैं? जस्ट लाइक ड्रीम 11 जैसी कंपनी इंडिया में ऑपरेट करते हैं एक लूप होल की मदद से, वैसे ये सारे ब्रोकर्स जो है एक लूप होल की मदद से इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और उस लूप होल का नाम है P2P सिस्टम। P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन सिस्टम। नाउ अभी P2P सिस्टम क्या है ये समझते हैं डिटेल में। तो P2P का मतलब हो गया पर्सन टू पर्सन। जैसे कि सपोज मान के चलो मुझे एक फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट करना है और एक किसी XYZ बंदे को विड्रॉ करना है, तो मैं सिंपल अभी जो फॉरेक्स ब्रोकर है वो मिडल मैन का काम करेगा। जैसे कि अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो जिसे विड्रॉ करना है उसके अकाउंट पर मैं पेमेंट करूंगा और वो कम करेगा फॉरेक्स ब्रोकर। जैसे कम हो जाएगा मेरे अकाउंट में पैसे क्रिएट हो जाएंगे और जिसे विड्रॉ करना था उसे विड्रॉ भी मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम P2P सिस्टम, जिसे हम एक लूप होल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसी लूप होल सिस्टम की मदद से इंडिया में बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज के बारे में। तो सपोज मान के चलो एक रोहन नाम का बंदा है और वो अपने बैंक अकाउंट से कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और यहाँ पे मैंने अभी एक फॉरेक्स ब्रोकर से विड्रॉ लगा है और वो फॉरेक्स ब्रोकर मुझे रोहन से कनेक्ट करता है फॉर P2P ट्रांजेक्शन। और जैसे मेरे बैंक के अकाउंट में विड्रॉ आता है वो आता है रोहन के बैंक अकाउंट से। अगर इन फ्यूचर जब पुलिस रोहन को पकड़ती है तब रोहन के बैंक अकाउंट से सब जितने भी अदर्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अगर आपकी कोई गलती ना हो तब भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो विड्रॉ आया है वो एक इलीगल बैंक अकाउंट से आया है। दरअसल ऐसे केसेस इन ब्रोकर के साथ होते हैं जिनका यूजर बेस बड़ा नहीं है, जिनका मार्केट कैप बड़ा नहीं है, जो अभी मार्केट में नए आए उनके साथ ऐसे केसेस होते हैं। तो आप अगर मेरे से पूछो कि कौन सा ब्रोकर यूज करे तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो अभी मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और वो अभी इंडिया में 15 साल से काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। क्योंकि मुझे अभी तक मैंने जितने भी विड्रॉ किए वो ऑनलाइन बैंक से किए, मुझे मेरा अभी तक बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ। मैंने एक्सचेंज ब्रोकर क्यों सजेस्ट किया? क्योंकि एक्सचेंज के खुद के मर्चेंट्स इंडिया में बैठे हुए हैं डिपॉजिट विड्रॉ के लिए, और मैं खुद 2 साल से एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ। डिपॉजिट भी UPI से कर रहा हूँ और विड्रॉ भी अपने ऑनलाइन बैंक से ले रहा हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। और बैंक अकाउंट एक भी अभी तक मेरा बैंक अकाउंट कोई फ्रीज नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको एक्सचेंज ब्रोकर को सजेस्ट किया। बाकी आपकी मर्जी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना टेलीग्राम चैनल भी है द रिच कैपिटल्स नाम का, वो ज्वाइन भी कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।